चलो वेलकम बैक टू द क्लास। कल हुए कितने 25 क्वेश्चन, आज चलेगा 26। देखो, बिहार म्यूजिकल प्रोडक्ट लिमिटेड दो प्रकार के रेडियो बनाता है। निम्नलिखित विवरण से एक विवरण पत्र प्रति रेडियो लागत तथा लागत लेखों से कुल लाभ प्रदर्शित करते हुए बनाना है। कोई भी प्रारंभिक अंतिम स्टॉक नहीं है, ना तो रॉ मटेरियल का, ना फिनिश गुड्स का, ना WIP का। सामग्री दे रखी है, दोनों की लेबर है, दोनों का नंबर ऑफ सोल्ड 500 और 750। सेलिंग प्राइस पर रेडियो दे रखा 1200 और 1500। उपरिव्यय दे रखे कारखाने के 5,52,000, कार्यालय के 1,48,200। मटेरियल श्रम जो है दोनों का अलग अलग दे रखा है, सेपरेट सेपरेट। और जो मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो मिक्स है, और जो ऑफिस ओवरहेड्स है आई थिंक वो भी मिक्स दे रखा है। तो तुमको करना क्या है, वो दोनों ही वैल्यू को अलग अलग करना पड़ेगा। जो कंबाइंड दे रखे हैं उनको अलग अलग तुमको निकालना पड़ेगा। देखो अब जरा क्या है ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 26। यहाँ बनाएंगे कॉस्ट शीट। एज ऑन कोई डेट है तो लिखेंगे आप, नहीं तो कोई बात नहीं। इधर इसका कॉलम बना लेंगे टाइप ए और टाइप बी के लिए। टाइप ए टाइप बी, टाइप 1 टाइप 2। ये हो जाएगा टाइप 1 और ये हो जाएगा टाइप 2। इसके लिए दो कॉलम बन जाएंगे। और ये फॉर्मेट रेडी हो जाएगा इधर पर्टिकुलर। समझो पहले क्या दे रखा, मटेरियल कितने का मटेरियल है, पहले का 90,000, दूसरे का आगे क्या दिया है, कितना लेबर है पहले का 15, दूसरे का आगे क्या दिया है, नंबर सोल्ड का मतलब है सेल्स। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, तो जो आउटपुट है वही सेल है। कितना आउटपुट दिया बताओ जरा, पहले वाले का 500, दूसरे का 750। इसने 500 रेडियो बनाया, इसने 750 रेडियो बनाया। अब इसका कर दो आप ऐड, ये बन जाएगा पॉइंट ए और क्या बनेगा प्राइम कॉस्ट। कितना हो जाएगा इसका, दोनों को ऐड करो। इसके बाद ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स। कितना फैक्ट्री ओवरहेड्स है, 5,52,000। फैक्ट्री अन्य खर्चे दे रखे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स ही है वो। तो कितने दे रखे हैं, 5,52,000। अब ए के लिए कितना जाएगा और बी के लिए कितना जाएगा, ये हमको देखना पड़ेगा। क्या इसके बारे में कोई आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि इसको किस रेशो में बांटना है, ए के लिए कितना है, बी के लिए कितना है? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। जब क्वेश्चन में किसी भी कंबाइंड एक्सपेंसेस के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तब आप हमेशा ये याद रखेंगे जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स को आपको बांटना है तो आप हमेशा लेबर रेशो, और लेबर नहीं है तो वेजेस रेशो में ही बांटेंगे हमेशा। फैक्ट्री ओवरहेड्स लेबर के रेशो में या वेजेस के रेशो में बांटेंगे हमेशा। और अगर ऑफिस ओवरहेड्स दिए हैं और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको हमेशा आप फैक्ट्री कॉस्ट के रेशो में बांटेंगे, या जिसको बोलते हैं वर्क कॉस्ट के रेशो में। ये दो बात हमेशा याद रखनी है। फैक्ट्री ओवरहेड्स हमेशा बटेंगे वेजेस के रेशो में या लेबर के रेशो में, और ऑफिस ओवरहेड्स बटेंगे हमेशा फैक्ट्री कॉस्ट के रेशो में, फैक्ट्री कॉस्ट जो हेडिंग आता है उसके रेशो में। अब ये दे रखे हमको कितना, 5,52,000। क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स किस रेशो में बांटेंगे, लेबर के रेशो में बांटा जाएगा। कर लीजिए यहाँ पे। अब हम बनाएंगे यहाँ पे लेबर रेशो। ए का लेबर कितना है, 2,15,000।
रेशो बी का लेवर कितना है 4,75,000। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा ये 215 475। 5 से काट सकते हैं इसको, देखो 5 नीम 45, 5 तिया 15, इसको काटेंगे 5 चौके 20 और 5 तिया, इससे ज़्यादा नहीं काट पाएंगे इसको। ठीक है, तो इस अमाउंट को किस रेशो में बांट रहे हैं हम 43:93। बटेगा कैसे 5,52,000 डिवाइड बाई दोनों का प्लस, मल्टीप्लाई पहले की पहले का आंसर, मल्टीप्लाई दूसरे की दूसरे का आंसर। समझ पा रहे हैं वाली बात। मैं इधर बांट भी देता हूँ इसको। और क्या बांट रहे हैं हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को। ए के लिए कितना बटेगा बेटा 5,52,000 मल्टीप्लाई बाय 43 और डिवाइड बाई 43 प्लस 93। बी के लिए कितना बटेगा ये 5,52,000 मल्टीप्लाई 93 और डिवाइड बाई 43 प्लस 93। बताओ जल्दी सॉल्व करके कितना आया। फर्स्ट वाले कितना आ रहा है 1,74,500। मैंने 29 ही छोड़ दिया है, इसको पॉइंट हटा दिया, पॉइंट के चक्कर में मत पड़ो। दूसरे का बताओ 3,77,400। मैंने इसको 71 बना दिया है। ठीक है, मैंने इसको 71 बना दिया, राउंड ऑफ कर लेना है। इसको ऐड कर दो, ऐड कर दो इसको बी पॉइंट, ये बन जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। बताओ ऐड करके फैक्ट्री कॉस्ट। दूसरे का आया 1,10,02,471। 10,02,471। दूसरे वाले का पहले वाले का 4,73,500। ठीक है। अब इसके बाद में कोई और ओवरहेड्स दे रखा है क्या। यहाँ लिखेंगे ऑफिस ओवरहेड्स। कितना दिया है 1,48,200। अब 1,48,200 को कैसे बांटेंगे। अब बांटेंगे इसको हम फैक्ट्री कॉस्ट के रेशो में। तो यहाँ बनाना पड़ेगा हमको फैक्ट्री कॉस्ट रेशो। फैक्ट्री कॉस्ट कितना है इधर 4,79,529। रेशो कितना है इधर 1,0,2,7,2,4,7,1। इसका रेशो बनाओ। अगर ये किसी से डिवाइड हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो दोनों को ऐड करना है, भाग लगाना है। पहले की गुणा पहले का आंसर, दूसरे की गुणा दूसरे का आंसर। अगर ऐड नहीं डिवाइड हो पाता है किसी भी एक डिजिट से ये, तो मतलब यही है ना कि दोनों को जोड़ के भाग लगाना है। पहले की गुणा पहले का आंसर, दूसरे की गुणा दूसरे का आंसर। करो जरा सॉल्व। जैसे पहले वाला किया है, दोनों को जोड़ के भाग लगाया, इन दोनों को जोड़ के भाग लगा दो। पहले की गुणा पहले का आंसर, दूसरे की गुणा दूसरे का आंसर। भाग लगाना है 1,48,200 में। समझो, इसमें हमने क्या किया, इस अमाउंट में इन दोनों को प्लस करके भाग लगाया। पहले क्या गुणा किया तो आंसर कितना आ गया हमारे इधर 47,952। और दूसरे का गुणा किया कितना आ गया 1,02,47। ठीक है, ऐड कर दो इनको। ये बन गया सी पॉइंट और इसको बोलेंगे ऑफिस कॉस्ट। करो ऐड जल्दी से। ये पहले वाले में आप 5,27,481। 5,27,481। दूसरे वाले का
10,02,471 में जोड़ना है 1,02,1,247। भाई 11,00,000 11,02,700 भैया 11,1027 बने। अब नीचे आएगा क्या, सेल्स। पहली यूनिट कितनी है, 500। सेल्स प्राइस बताओ पहले का कितना है, प्रति रेडियो विक्रय मूल्य पहले का कितना है, 500। वो तो हाँ ना एक 1200 और दूसरे वाले का है 750 मल्टीप्लाई हुआ 1500। करो गुणा, 12 पंजे 60, 6 लाख रुपए तो इसके हो गए। और 750 मल्टीप्लाई 15 करो, 11,25,000। लेस कर दो, प्रॉफिट बचेगा यहाँ पे। इसका चेक करो, ठीक है।